अध्ययन से पहले क्या तैयारी करें ताकि हमारा शरीर साथ दें, मन पढ़ाई में लगे, किसी तरह की आलस्य, उबासियाँ, अंगड़ाइयाँ बीच में न लें। गर्दन से नीचे वाले भाग में हाथ, पैर, पेट, वक्षस्थल आदि में यदि कोई भी किसी प्रकार की परेशानी, व्याधि उत्पन्न होती है तो हम हिलते हैं, डुलते हैं, खुजाते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, उससे भी व्यवधान होता है और मन पढ़ाई में पूरी तरह नहीं लगता। उसके लिए बहुत सरल सा उपाय है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हाथों को खोलकर रखेंगे और कमर गर्दन सीधी करके खड़े होंगे तथा बिना कोहनी और बिना घुटनों को मोड़े एड़ी उठाकर पंजों के बल थोड़ा सा जंप करेंगे। इससे सुस्ती भाग जाएगी और हमारा शरीर हमारा साथ देगा। आराम से बैठकर पढ़ेंगे। दूसरा, यदि सर में किसी तरह की प्रॉब्लम है, अर्थात नींद आती है, सर चकराता है, सुस्ती घेरती है, उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज प्रायः बताया करता हूँ। आज उसी को दोहराते हैं। यदि उसको करने के बाद एक छात्र बैठता है तो मस्तिष्क पूरा साथ देता है। बहुत सुगम एक्सरसाइज है, ध्यान से देखेंगे, मेरे साथ साथ करेंगे और जब भी पढ़ने बैठें तभी इस एक्सरसाइज को करके यदि बैठते हैं तो आपको सिर में होने वाली व्याधियों से बचने में बहुत सहायता मिलती है। कि दोनों मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर्स के टिप्स को नासिका के ऊपर सेंटर पॉइंट में रखेंगे और भवों को अच्छी तरह से दबाते हुए बाहर की तरफ लाएंगे। कानों के पास जाकर कानों के ऊपर घुमाते हुए सर के पीछे सुषुम्ना नाड़ी को दाबकर छोड़ देंगे। फिर एक बार देखेंगे, दोनों मिडिल फिंगर्स को नासिका के ऊपर सेंटर पॉइंट में रखेंगे, अच्छा प्रेशर देते हुए भवों को दबाते हुए कानों के पास लाकर कानों के ऊपर घुमाते हुए सर के पीछे सुषुम्ना नाड़ी को दाबकर छोड़ देंगे। 3 बार ये अभ्यास करना है। दूसरा अभ्यास वह भी 3 बार करना है। बीच की 3 उंगलियां ऊपर, अंगूठा नीचे और भवों को अच्छी तरह अंदर से बाहर की तरफ ऐसे भींचते हुए लाएंगे, ऐसे। फिर एक बार। इससे आंखों में, माथे में किसी भी तरह की कोई व्याधि है, भारीपन है, निद्रा तंद्रा है तो भाग जाएगा। हर एक्सरसाइज को 3-3 बार करेंगे। 4 एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज, तर्जनी उंगली, फर्स्ट फिंगर, आंखों के गोलकों के नीचे हल्का प्रेशर देते हुए बाहर की तरफ लाएंगे, ऐसे। इसको भी 3 बार करेंगे। फिर एक बार करते हैं। और लास्ट एक्सरसाइज है कि फर्स्ट फिंगर और थंब, ये अंगूठा और तर्जनी उंगली की चुटकी बनाकर ऐसे आंखों की लिड को पकड़कर खींचेंगे, छोड़ेंगे, आंखों के अंदर चिप चिप की आवाज आएगी, इस प्रकार। तीन 4 बार इसको कर लेंगे। इसके बाद पढ़ने बैठेंगे तो आपका मस्तिष्क, सिर, आँखें, कान बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे और आपको पढ़ने में, सुनने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरा अनुभूत प्रयोग है और जहाँ जहाँ मैंने छात्रों को ये बताया है सभी जगह से बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। शारीरिक व्याधि को दूर करने के लिए हम थोड़े से ऊपर उछले। बौद्धिक अर्थात बुद्धि को एक्टिव करने के लिए आँखों की एक्सरसाइज की, भवों को भींचा, भूत और भविष्य की बातों से बचकर,
सभी प्रकार की चिंताओं से बचकर अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिएट करते हैं, तब जो भी टीचर बोलते हैं उस पर पूरी तरह फोकस करके साथ के साथ अपने ब्रेन में सेव कर लेते हैं। इसलिए ये तीनों बातें ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही समाप्त करते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को शेयर करके पहुंचाएंगे